तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि एक अमीर इंसान यानी कि वो सफ़ेद बालों वाला आदमी और ली रेन एक होटल में आपस में टकरा जाते हैं और ली रेन का कपड़ा थोड़ा सा ढीला हो जाता है और उसके सीने में जो अजीब सा निशान होता है वो दिख जाता है। अब यहाँ से कहानी आगे कंटिन्यू होती है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वह अमीर इंसान यानी कि वो सफ़ेद बालों वाला आदमी रेन के सीने को देखता है और सोचता है क्या ये कोई सस्ता कॉल गर्ल है। रेन थोड़ा सा डरा हुआ होता है और वह उस इंसान को बोलता है कि आप अभी के लिए मेरी कृपया मदद करें, और वह उस इंसान के पीछे छुप जाता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग रेन को ढूंढ रहे होते हैं और रेन उन्हीं लोगों से भाग रहा होता है, जिसके कारण वह उस इंसान के पीछे जाके छुप जाता है। वह शख्स उसे दीवार के पास छिपा लेता है कि कोई उसे देख ना सके। तभी एक आदमी गुस्से से कहता है कि अगर रेन उसके हाथ लग जाता है तो वह उसे छोड़ेगा नहीं। वह सफेद बालों वाला आदमी ये सब सुनता है पर शांत रहता है और रेन को सेफ रखता है। फिर रेन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करता है और बोलता है कि आप मुझे कब तक इस तरह से पकड़े रहने वाले हो। वो आदमी फिर भी शांत रहता है। फिर रैन उसे जोर से पीछे हटने को बोलता है। वो आदमी बस देखते रहता है। रैन थोड़ा सा शर्मिंदा दिख रहा है, चेहरा लाल है। वह उस आदमी को बिना देखे बोलता है, तुमसे एक अजीब सा बदबू आ रहा है। बॉस हैरान रह जाता है कि रैन उससे ऐसा क्यों कह रहा है। रैन उसे थैंक यू बोलता है कि आपने मेरा हेल्प किया और फिर अपना कपड़ा संभालते हुए वहां से निकल जाता है। रेन दूर जाते हुए सोचता है कि व्हाट द हेल, आखिर ये क्या था। वह इंसान अभी भी शांत था। तभी नोएल से पूछता है कि नोएल, क्या मेरे से कोई बदबू आ रही है। नोएल बोलता है सर बिल्कुल भी नहीं आ रही। बॉस थोड़ा सा फिर सोचता है और नाक से सूंघते हुए कहता है कि अगर किसी से बदबू आ रही है तो वह लड़का ही था। फिर वह पल भर रुक कर हवा में कुछ सूंघता है और सोचता है ये खुशबू कहीं ये वही तो नहीं। लेकिन अगले ही पल खुद को समझाते हुए कहता है ये सब बकवास है, शायद मैं इन दिनों ज्यादा टेंशन में हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है। नोएल और उसका बॉस वहां से जाने लगते हैं, पर जाते समय बॉस रुक जाता है और उसके मन में शायद कुछ उलझन सी होती है। आगे सीन प्रेजेंट में आता है, जहां हम देखते हैं कि रेन बिस्तर में लेटा हुआ है और कोई शख्स डॉक्टर से पूछता है कि रेन के साथ किसी प्रकार का सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है क्या। डॉक्टर बोलता है कि नहीं, रेन का रिपोर्ट नॉर्मल है, उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वहीं दूसरे सीन में एक आदमी बता रहा होता है कि रेन को एक डायरेक्टर ने ऑडिशन का लालच देकर बुलाया था। वह डायरेक्टर पहले किसी गैंग में था और उसकी बहुत खराब इमेज भी है। जैसा कि आपने देखा कि ग्रे किसी तरह से वहां से भाग निकला था। उस शख्स को लगने लगता है कि शायद रेन भी मेरी तरह एक अल्फा है, पर उसका साथी बोलता है कि नहीं सर, वो आप जैसा नहीं है, क्योंकि साधारण लोगों में प्योर अल्फा ट्रेड्स के सिम्टम मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। आगे उसका साथी उस शख्स को बता रहा होता है कि रेन ने पिछले 2 मंथ से काफ़ी सारा पैसा बचा रहा था और इंग्लिश भी सीख रहा था, साथ ही न्यूयॉर्क जाने के लिए प्लेन का टिकट भी लिया था। उसका साथी आगे कहता है कि शायद रेन ब्रॉडवे जाने का प्लान बना रहा था और सर टिकट 1 वे था, यानी सिर्फ जाने का, आने का नहीं। आगे सीन चेंज होता है, जहां हम देखते हैं कि सुबह का समय है, जहां रेन अपना सूटकेस खींचकर कमरे से बाहर निकल रहा होता है और मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि फाइनली अब मैं अमेरिका जा रहा हूँ। पर शायद किस्मत को ये सब मंजूर नहीं था। रेन लगभग एयरपोर्ट पहुंच चुका होता है। जब वो एयरपोर्ट के लिए सड़क पार कर रहा होता है, तभी अचानक तेज हॉर्न की आवाज आती है और रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। आगे सीन चेंज होता है, जहां वो शख्स धीरे से कहता है वाह क्या टाइमिंग थी, कहना पड़ेगा। आगे सीन में वो रेन की तरफ देखता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि एक पुअर आर्टिस्ट जो अपने सपने पूरा करना चाहता था, और धीरे से मुस्कुराता है और कहता है कि कितना आसान है ना। उसका साथी तुरंत बोलता है कि सर इसे किसी चैरिटी या प्रोजेक्ट की तरह मत लीजिए। आगे हम देखते हैं कि रेन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, धीरे से सांस लेता है, कमरे की रोशनी उसकी आंखों में पड़ती है। कुछ देर बाद वह अपना चेहरा ऊपर उठाता है। उसकी नज़र उस अमीर आदमी पर पड़ता है जो उसके सामने झुककर बैठा होता है। वो शख्स मन ही मन खुश होता है और सोचता है कि फाइनली अब ये जाग गया। आगे सीन में हम देखते हैं कि रेन अपना आंखें खोलने के बाद खुद को एक अनजान जगह पर पाता है, जहां वह बिस्तर पर लेटा है और मशीनों के बीप बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। वह उठने की कोशिश करता है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। वो जल्दी से अपने पास रखी चादर को पकड़ता है और खुद को ढक लेता है। रेन धीरे से बोलता है
मैं कहाँ पर हूँ? तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। सामने वही आदमी खड़ा होता है जिसका सफ़ेद बाल, सुनहरी आंखें और शांत मुस्कान होता है। वो शख्स मुस्कुराता है और कहता है, मेरा नाम ओन लुकास है। कुछ दिन पहले तुम्हारे साथ एक हादसा हुआ था। रेन घबरा कर चादर कसकर पकड़ते हुए पूछता है, हादसा? मेरे साथ? कैसा हादसा? लुकास आगे कहता है कि तुम सड़क पर घायल पड़े थे। अगर मैं वहां ना होता तो शायद तुम यहाँ ना होते। वह धीरे से पास आकर पूछता है कि अब कैसा महसूस हो रहा है। रेन का शरीर थोड़ा कांप रहा होता है और चेहरा भी थोड़ा सा लाल पड़ जाता है। लुकास घबरा जाता है और बोलता है कि रेन को फिर से कुछ हो गया है, ये क्या चल रहा है। नोएल तुरंत मोबाइल उठाता है और कहता है, मैं मेडिकल टीम को बुलाता हूँ। लेकिन रेन डॉक्टर के आने से पहले ही अपने सीने को पकड़कर सांसें भरने लगता है। उसे एक अजीब सा स्मेल बेचैन कर रही होती है। वो खुद को किसी चीज से बचाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वह स्मेल उसको परेशान ना करे। लुकास रेन को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, पर रेन उसके पास आने से और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि शायद वो स्मेल उसी से आ रही होती है। रेन जोर से चिल्लाता है और लुकास को दूर रहने को कहता है। लुकास थोड़ा सा पीछे हो जाता है। नोएल भी घबरा जाता है। तभी रेन थोड़ा सा चीख कर बोलता है कि तुमसे बहुत स्मेल आ रही है और तुम किसी पागल इंसान जैसे लग रहे हो। लुकास हैरान रह जाता है कि रेन ऐसा क्यों बोल रहा है। यहाँ पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि लुकास का क्या इंटेंशन था रेन के लिए और रेन को लुकास से इतनी परेशानी क्यों हो रही है और वो स्मेल उसे क्यों परेशान कर रही है। तो बने रहिए हमारे साथ।